ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार है। शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अशोका अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में आज के दिन अन्नपूर्णा माता की नियमित व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कथा सुनी जाती है। और यह चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन होता है और यह दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी को समर्पित है। दुर्गा पूजा के 8वां दिन महागौरी की उपासना करने का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी कलमश धूल हो जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे कभी भी अपने जीवन में पाप और दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बन जाता है। माँ महागौरी गौर्ण बन की है। इनकी गौरता की उपमा शंख चंदन और कुंद के फूल की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण सभी सफेद रंग के होते हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन विश्व है। उनके ऊपर हाथ के दाहिने हाथ हव्य मुद्रा के नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल और ऊपर में बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ महागौरी ने पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं भोले शंकर को पति के रूप में वर्ण करूंगी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया, क्योंकि माता पार्वती हजारों वर्षों तक भूखे प्यासी निराहार रहकर धूप लू सर्दी गर्मी हर मौसम के थपेरों में अपनी तपस्या को बंद नहीं किया, निश्चल भाव से लगी रही। तो इनकी तपस्या से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही खुश हो गई। उस समय पार्वती माता बहुत ही काली वर्ण की थी। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम गंगा जी में स्नान करो। तो भगवान भोले शंकर के कहने पर माता पार्वती ने गंगा जी में अपने शरीर को धोया, जिससे वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांत और गौण वर्ण को हो गई। तभी से कहा जाता है कि इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का ध्यान स्मरण पूजा आराधना भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी होती है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। महागौरी की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ करके मनुष्य को सदैव इनके पदारी बंदों का ध्यान करना चाहिए। माता महागौरी बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती है। इनकी उपासना में आ जाने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्व विधि विधान से पूरा प्रयत्न करना चाहिए। माँ महागौरी अपने भक्तों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में नवरात्रि का व्रत जरूर रखने चाहिए और विधिवत माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करके उनके व्रत कथा सुनना चाहिए। और नवरात्रि के 8वां या फिर 9वां दिन कन्या पूजन करके उन्हें भोजन करवाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करता है। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। पहले अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। बोलिए शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के एक बहुत ही चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे गुजर से रहा था।
तभी वहाँ एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है, तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष से कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए, आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजनक सुखी कैसे रह सकती है। इस योग में दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ पर बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सफेद अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कार्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले, तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के सहायक असुरों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा ने दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न है तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, अगर सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में है, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिए। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्षों तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोगों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्रोत के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन देव मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल, अग्नि एवं कीर्तांत रूप शनिश्चर को पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर का कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिसकी दाढ़ी, मूछ और जटा भरी हुई है, उन सभी शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पीठ तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर
दीर्घ है, जिनके रोए हुए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जंजर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप में है, उन शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रुद्र भीषण और विकराल हैं, आपको मेरा नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, बाली मुख, आप सब कुछ भस्म करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी और समर्थ मंद गति को चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अपने तपस्या से अपने देह को दगद कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख में आतुर और अतीप रहते हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप, सूर्य नंदन एवं शनिदेव आपको नमस्कार है। इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्रोत का जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उस शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। उस शनि के का जिसकी महादशा या अंतदशा का में गोचर एवं अथवा लगन स्थान द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्रोत का ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनिदेव के इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनिदेव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजा जनन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्रोत का जाप करे, तो अपने राजा का कहना माने। सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे, सुबह शाम को शनि स्रोत का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलिए शनि महाराज की जय। आज अपने सुनते हैं नवमी तिथि नवरात्रि में 9 दिन तक सुने जाने वाली पुण्यमय कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे घर में सुख और दरिद्रता का नाश होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम भाव से कहिए दुर्गा माता की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके 10 साल का एक बेटा था। पति की मृत्यु हुई, कई साल बीत चुके थे। वह बेचारे जंगल जाती, लकड़ियाँ काट कर लाती और बेचकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती। वह बहुत ही सीधी थी, धर्म पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं पता था, परंतु वह किसी का दिल नहीं दुखाती थी, हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहती थी। जब वह दूसरों का भरा पूरा परिवार देखती, पति का साथ देखती, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती, तो मन ही मन बड़ी उदास हो जाती और सोचती कि मैंने ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे, जिसकी वजह से आज मेरे बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है और मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को भी मिल रही है। एकांत में आंसू बहा लेती, आंसू पोंछकर लकड़ियाँ लेने जंगल में चली जाती। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता था। तो एक बार नवरात्रि का पहला दिन था और मंदिर में माता रानी का भजन कीर्तन हो रहे थे। सारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर कोई ताली बजा रही थी, कोई नाच रही थी और माता रानी के भजनों का और उनकी महिमा का गुणगान कर रही थी। तो जैसे ही भजनों की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो वह सोचने लगी कि क्यों ना आज मैं भी माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। यह महिलाएं 4-5 महीनों बाद यहाँ पर क्यों इकट्ठी होती है, क्या कर रही है, देखो तो सही। वह बेचारी भोली भाली थी, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो लकड़ी के गट्ठर को एक और रखा, मंदिर की ओर रख दिया और चली गई। जब उन महिलाओं के भजन कीर्तन समाप्त होते हुए वो पूछने लगी कि बहनों, आप यह क्या कर रही है,
मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप 5-6 महीने बाद यहाँ पर आती है और खूब भजन कीर्तन करती है, नाचती गाती है। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वह कहने लगी कि बेटा, यह नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का व्रत माता रानी को समर्पित है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गा माँ के व्रत, पूजा और भजन कीर्तन किए जाते हैं और वह सभी ही हम कर रहे हैं। तो वह कहने लगे कि माँ, इन व्रतों को करने से क्या होता है और दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है, इसका हमें क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। मुझे लगता है कि माता रानी के व्रत करने से अवश्य मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटा, प्रतिपदा तिथि से व्रत शुरू किए जाते हैं। आज प्रतिपदा तिथि है, तुम ऐसे करना, एक माता रानी के फोटो रख लेना, उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला लेना, पास में एक कलश पानी से भरकर रख लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 या 2 रुपये का सिक्का रख लेना और पास में एक मिट्टी के पात्र में जो बो देना, जिससे तुम्हारे भाग के संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। तुम 9 दिन तक माता रानी की पूजा करोगे तो वह जो बता देंगे कि तुमसे माता रानी कितना प्रसन्न है। फिर तुम्हें रोजाना स्नान करके माता रानी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सको तो एक समय भोजन करके व्रत रखना। भोजन में लहसुन प्याज नहीं खानी है, स्वादिष्ट भोजन करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाए तो 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होगा। फिर तुम पूरे विधि विधान से 7 कलश की स्थापना करना। दुर्गा माँ बहुत ही दयालु है, वह अपने दीन भक्तों की पुकार बहुत ही जन सुन लेती है। मैंने तुम्हें व्रत रखने की बहुत सी आसान सी विधि बताई है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को रोजाना जब भी दुर्गा माँ की पूजा करो तो जरूर सुनना। यह कथा एक ऋषि सत्यव्रत की और एक ब्राह्मण की, जिसमें बताया गया है कि किस तरह ऋषि सत्यव्रत के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत किए थे, जिसकी उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी और संपन्न हो गया। प्राचीन समय की बात है, कांचीपुरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, अपनी गरीबी के चलते बहुत ही परेशान रहता था। उसके पास आजीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह की भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता और शाम काल को लौट आता। जो कुछ मिलता बांट कर रख लेते। इस तरह बड़ी ही कठिनाई से उसका समय बीतता रहा था। वह मन में तो बहुत दुखी रहता था, लेकिन बोलकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। हर समय उसे अपने बच्चों की चिंता सताती रहती थी। जब वह शाम की भिक्षा लेकर आता तो पहले स्नान करता, देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजन करने के बाद अपनी पत्नी से कहता कि पहले बच्चों को भोजन करवा दो। तो बच्चों का भोजन कर लेने के बाद जो कुछ बचता उसको वह भगवान का प्रसाद समझकर वह उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से खा लेते। इतना दुखी होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसके मन में अपार चिंता होने के बाद भी कभी भी उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही पैसा कमाने के लालच में कोई गलत काम किया। सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपने इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके मन में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार नहीं आए थे। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी, लेकिन ब्राह्मण देवता के पास तो भिक्षा मांगने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे उसका रोजगार बढ़ सके। तो एक दिन वह इसी चिंता में उधेर वन में करता हुआ जंगल के रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तो उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि दिखाई दिए। तो उन्होंने प्रणाम करके वहां पर बैठ गया।
तो ऋषि उसे बड़े ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। तो वह सोचने लगा कि क्या पता इन साधु बाबा से मिलने के बाद मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई आजीविका का साधन मिल जाए जिससे मेरे बच्चे भरपेट भोजन कर सके और उनके तन पर कपड़े हो, बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो